अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम मौजू कह सकते हैं। फिल्मों ड्रामों के जरिए भारत के मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर किसी तरह प्रोपेगेंडा मूवीज को बढ़ावा दिया जाता रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर फिल्मों में जो स्पाई होता है, खुफिया एजेंट होता है, वो पाकिस्तानी ही को जाता है। सवाल यह है कि यह खुफिया एजेंट चीन को क्यों नहीं जाता, यानी कि चाइना को क्यों नहीं जाता। बहरहाल इस पर आखिर में बात करेंगे। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर भारत में हिंदू तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और साथ में अब जब क्रिसमस का माहौल चल रहा है तो हिंदुत्व तंजीमें किस तरह बेखौफ होकर सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। बहरहाल जुल्म जहां भी हो और किसी भी देश में हो, और वो भी अकलियती समाज पर हो, उसकी हिफाजत वहां के हुकूमत के साथ अक्सरियत समाज की भी होती है। जाहिर है बांग्लादेश में हिंदू अकलियत में है तो वहां के हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर वहां के अवाम की भी अपनी जिम्मेदारी है। यहां भी कहीं तो मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि अब तक शेख हसीना भारत में ही है। आखिर क्या जरूरत है कि मोदी सरकार को शेख हसीना को भारत में अब तक रखने की। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम रही शेख हसीना को भारत में रखने को लेकर भी बांग्लादेश के अवाम में गुस्सा है, ऐसा कहा जाता है। अब जब हिंदुत्व तंजीमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम पर एहतजाज कर रहे, तो सवाल भाजपा को या मरकज में बैठी मोदी हुकूमत से करना चाहिए था, लेकिन सवाल सोशल मीडिया के जरिए ध्रुव राठी और रवीश कुमार से किया जा रहा है कि बांग्लादेश पर आप रिपोर्ट क्यों नहीं बना रहे। मतलब इनकी सोच पर किस हद तक अफसोस करे समझ में नहीं आता। आज बेलगाम में भी सड़कों को कुछ देर तक रोककर वीएचपी और बजरंग दल ने अपने एहतजाज को दर्ज किया, और एहतजाज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म सितम की बात की। दरअसल भाजपा लीडरों के घर के सामने या फिर भाजपा दफ्तर के सामने करना था, क्योंकि मोदी हुकूमत बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के मद्देनजर सख्त कार्रवाई सरकार ही तो कर सकती है, या तो फिर जंग भी कर सकती है, और जंग करके बांग्लादेश के नक्शे को ही मिटाया जा सकता है। पर क्या मोदी हुकूमत इस तरह का कुछ कर पाएगी? लगता तो नहीं है। इससे पहले भी हिंदुओं पर जुल्म ढाया गया है, पर भारत की जानिब से किसी तरह का कोई सख्त इकदाम नहीं किया गया। जब किसी भी देश में अकलियतों के हुकूक, उनके हक पामाल किए जाते हैं तो दुनिया भर में मजम्मत होने की बात कही जाती है, आवाज भी उठाई जाती है। पर यही मामला भारत में भी तो हो रहा है। यकीनन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की मजम्मत सख्त अल्फाज में करनी चाहिए, और की भी जा रही है। हर एक भारतीय को उस पर आवाज उठाना होगा, और साथ में भारत में अक्सरियत समाज के हिंदुओं की तंजीमों की जानिब से क्रिश्चियन और मुसलमानों पर हो रही ज्यादती की भी मजम्मत यहाँ के लोगों को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो होता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में क्रिसमस के चलते किस तरह देश भर में चर्च और ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए देख भी रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया के नाम से पहचाना जाता है, बताने से कतराती है। एक अजीब बात यह भी देखने को मिल रही कि बांग्लादेश में जो पहले मुस्लिम था, जिसका नाम सुन्नियुर रहमान था, फिर एथिस्ट हुआ और अब हिंदू बनकर अब सत्यनिष्ठ आर्य बना हुआ है। मतलब कई घर और जमात बदलकर बांग्लादेश में यह आया हुआ है, और अब चर्च में भारत के हिंदुत्ववादियों के साथ घुसकर हमले भी कर रहा है। आपने वीडियो में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल भी हो चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताज्जुब तो तब होता है जब ये मामला बेंगलुरु में दर्ज किया जाए, जहां कांग्रेस की हुकूमत है। जाहिर भारत में अब इस सुन्नियुर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ के लिए लॉटरी की तरह है, क्योंकि भारत में सियासी तौर पर या समाज में अपना मुकाम बढ़ाना हो, तब किसी मुस्लिम या ईसाइयों के खिलाफ कट्टर हिंदू बनकर हमले करना शुरू कर दे, वो अपने आप उसका सियासी तौर पर भी कद बढ़ता है, और उसकी हिफाजत भी यहाँ के हिंदुओं की जानिब से की जाती है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है, इस तरह की इत्तला हासिल है। कभी मामला यूपी गाजियाबाद का भी बताया जा रहा है। मतलब अब नफरत फैलाने के लिए विदेशी भी भारत में आ रहे हैं। हाल ही में धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा भारत में देखी जा रही है। अब प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर किस तरह देखने को मिल रहा है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए फिल्में इस तरह फिल्माई जाती है ताकि किरदार को पाकिस्तान में खुफिया एजेंट बनाकर भेजा जाए, ताकि भारत में सियासी मुफाद भाजपा को होना चाहिए। एक तवील फहरिस्त है। भारत पाकिस्तान तनाव वैसे भी पुराना है, लेकिन फिल्मों ड्रामों के जरिए भारत के मुसलमानों को निशाना बनाना इसके पीछे मकसद होता है। वरना तो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने में अक्सर तो नाम हिंदुओं के ही तो आ रहे हैं। खैर, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी, इस तरह की नफरती फिल्में तो बनाई जा रही है, मतलब मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। पर एजेंट विनोद, एक था टाइगर, मिशन मंजूर, टाइगर जिंदा है, और अभी धुरंधर, वैसे पाकिस्तान को लेकर और भी अलग अलग कहानियां हैं। खैर, इन तमाम फिल्मों में खुफिया जासूस बनकर हीरो पाकिस्तान जाता है और
पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाता है या किसी हीरोइन को बचाकर वो लाता है वगैरह। अब जासूस पाकिस्तान ही को क्यों जाता है, ये भी सवाल अहम बन जाता है, क्योंकि दुश्मन देश तो चाइना भी है, लेकिन वो वहां नहीं जाता। कई फिल्मी जानकारों का कहना है कि भाजपा देश में मुस्लिम विरोध की सियासत चाहता है, लिहाजा फिल्में बनती तो पाकिस्तान के विरोध में है, पर नफरत भारत में मुसलमानों को लेकर आम करना होता है ताकि हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले और अक्सरियत समाज का वोट भाजपा को मिले। अगर देश के विरोध की बात ही कही जाए, मतलब पाकिस्तान के साथ तो है ही, तो चीन तो कोई अपना दोस्त नहीं है। चीन ने भी तो हमारा बड़ा नुकसान किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपने नक्शे में शामिल करने की बात कही जाती है। 1962 में हुई जंग के बाद तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक भारत की जमीन पर चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर तिजारत की बात कही जाए तो मतलब नुकसान किस तरह से भारत को हो रहा है, तो तकरीबन भारत को चीन की जानिब से 9 लाख करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी बड़े पैमाने पर दखल चीन का हो चुका है और उसे इनकार नहीं किया जा सकता। यहां तक कि दिवाली, गणपति, दशहरा सभी में तो चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल किया जाता है। बजाय चीन का बायकॉट करने की बातें तो होती है, पर जमीनी सतह पर चीन से पंगा लेने पर भारत बहुत ही एहतियात बरतते देखा जाता है। हिंदुत्व तंजीमों को या फिर मोदी हुकूमत को कभी सीधे चीन को चुनौती देते नहीं देखा गया। 2020 में गलवान घाटी की वारदात में भारत के 20 फौजी मारे गए। इन तमाम के बावजूद कभी आपने चीन पर किसी तरह की फिल्म बनती क्या आपने देखा है? क्योंकि चीन के खिलाफ फिल्म बनाने से भारत की सियासत को क्या फायदा होगा, इसलिए कभी भारतीय खुफिया एजेंट चीन नहीं जाते, बल्कि आपको पाकिस्तान ही जाते नजर आएंगे। जाहिर है भारत की सियासत के लिए फिल्मी खुफिया एजेंटों का पाकिस्तान जाने से दुगना फायदा होता है। और अब तो खुद हुकूमत ही प्रोपेगेंडा फिल्मों को फाइनेंस कर रही है। भले देश में स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, डॉलर के मुकाबले में रुपया और भी नीचे गिर जाए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन मूर्तियों की तामीर, मंदिरों की तामीर रोजाना होनी चाहिए। देश में नफरती एजेंडा चलता रहना चाहिए। बकरीद पर मुसलमानों को हिरासा करना, बीफ को लेकर गरीब मजदूर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, मस्जिदों पर भगवे परचम लहराना, जुलूसों पर गोलियां चलाना और क्रिसमस के वक्त ईसाइयों पर चर्च पर खुलेआम गुंडागर्दी करते रहना, ताकि देश में हमेशा अराजकता का माहौल बना रहे, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी पर सोचने का मौका ही ना दिया जाए। लिहाजा फिल्मों ड्रामों के जरिए आवाम को ज़हनी मसरूफ भी रखा जाए। तभी तो खुफिया एजेंट कभी चीन नहीं जाता, क्योंकि एजेंट को पाकिस्तान जाने से ज्यादा फायदा है। भारत का खुफिया जासूस यानी काम तो भारत के लिए करता है, तनख्वाह भारत से लेता है, लेकिन पाकिस्तान की मुखबिरी करता है। पर जिस तरह भारत में ही गद्दार पैदा हो रहे और देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहे, शायद इस पर भी फिल्म बनाकर हकीकत को मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत है, लेकिन इससे सियासी फायदा नहीं होगा। जाहिर है फिल्म इस पर भी नहीं बनाई जाएगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।